नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम यहां छत्साल नगर छतरपुर में आए हुए हैं। हम ये देख रहे हैं रमेश कुमार जी गुप्ता जी के घर पर भगवान शंकर का अनुष्ठान हुआ है। पार्थिव शिवलिंग 3 दिन से लगातार बनाए जाते रहे हैं। महामृत्युंजय जाप किया गया। हमारे बीच में विद्वान पंडित दिलू मौजूद हैं और उनका पूरा परिवार मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर सावन के माह में ये शिवलिंग बनाने का क्या फल मिलता है, इसका क्या महत्व है। एक भगवान शंकर का एक ऐसा अद्भुत परिवार था। ये सभी ईश्वरों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे ईश्वर की आराधना करने से किस प्रकार से सुख शांति प्राप्त होती है, धन धान प्राप्त होता है, पंडित जी से सबको जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका हमारे चैनल में। जी पंडित जी, इस अनुष्ठान को कराने से किस प्रकार का व्यक्ति को लाभ मिलता है और इसकी क्या विधि होती है? ये अनुष्ठान धार्मिक रूप से महामृत्युंजय अनुष्ठान है। भगवान शिव की आराधना है और श्रावण का मास महत्वपूर्ण इसको इसलिए दिया गया है कि ये वर्षा करने वाला प्रथम वर्षा ऋतु का प्रथम मास है। तो इससे पर्जन्य है, जो बादल जो बरसते हैं, तो ये जो धूम माने हवन किया जाता है, इससे भाप बन करके वर्षा का रूप बनता है। इसीलिए तब यज्ञ कराए गए थे और यज्ञ जगह जगह, तो जगह जगह आराधना होने से और ये धूम्र औषधियाँ पड़ने से जाकर भाप के द्वारा वर्षा करता है, जिसमें जनता प्रजा सभी सुखी रहते हैं। इस कारण से इसका ये भी रूप है। और इसका धुआं यदि मनुष्य मात्र के कहीं लगता है तो बैक्टीरियांश अच्छे पैदा होते हैं, जिससे रोगों के लड़ने की क्षमता बनती है। यदि रोग हुए तो विनष्ट हो जाते हैं। यही भगवान की आराधना करने का फल प्राप्त होता है। औषधियों का लाभ मिलता है और सभी लोग सुखी होते हैं। और पंडित जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे भी जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को कराने का, इस अनुष्ठान को कराने का किस प्रकार इसकी विधि है। इस कार्यक्रम के कराने का विधि खास करके श्रावण मास हो या मल मास हो, शिव जी की पूजा के लिए श्रावण मास और मल मास ये खास करके बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में। और इनके पूजन का यही महत्व है, जैसे अभी हमारे आचार्य जी बताए हैं कि इससे जन कल्याण और अपने जो भी परिवार का कल्याण और इससे हमारे प्रकृति का कल्याण, इससे हमारे सर्व सुख का कल्याण होता है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सनातन धर्म को लोग हमेशा मानते रहें। इस सनातन धर्म के बारे में लेकर के आप किस प्रकार का संदेश जनता को देना चाहेंगे? सनातन धर्म में हम यही कहना चाहते हैं कि अगर जो इस धर्म को पहचानता है, कर्म को पहचानता है और धर्म में लग्न रहता है, वही सनातन धर्म कहलाया गया है। और जो शिव की आराधना करता है और हर हमेशा धर्म कर्म में संलग्न रहता है और धर्म में आगे कदम बढ़ाता है, उसी का जीवन और मैं उद्धार होता है और सुखी जीवनमय होता है। यही शिव जी से हमारी कृपा है। महाराज जी से हम एक और सवाल पूछेंगे कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के पास जहर का पान कर लिया, विष पी लिया था। क्या संदेश जनता को वो देना चाहते थे विष पी करके? वैसे तो सभी लोगों को ज्ञात है, उस मंथन से माने देवता और राक्षस सभी लोगों ने मिल करके समाहित वहाँ का मंथन किया, कोई चीज़ खोजने की दृष्टि से। तो वहाँ से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में से विष भी निकला। लेकिन सभी लोग लक्ष्मी के लिए ललायत, अन्य ऐरावत के लिए ललायत, कल्प वृक्ष के लिए ललायत, बहुमणियों के लिए ललायत थे। इंद्र आदि जितने देवता थे, देवता धनुजों में माने एक द्वंद्व युद्ध बनने जा रहा था। उसको देखते हुए शंकर जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। वहाँ के लिए ही नहीं,
उस समाज में तो प्रस्तुत ही किया, किंतु उस समय किया, लेकिन इसके बाद जनता के लिए, समाज के लिए, इतिहास के लिए उन्होंने ये बताया कि कड़वी चीज़ भी क्यों न हो, उसे समन करने से या घर के परिवार के कलहकारी वचनों को समन करने से व्यक्ति का समग्र विकास होता है, नहीं विकास अवरुद्ध होता है। और यदि बुरी से बुरी चीज़ को धारण करने की क्षमता बन जाए व्यक्ति में तो वो शिव कहलाता है, कल्याणकारी कहलाता है। यही मेरी राय। अब पंडित जी से आपसे जानना चाहेंगे, शिव जी के बारे में कुछ बताएं और किस प्रकार से अद्भुत शक्ति के रूप में उन्हें लोग जानते हैं। देखिए, जो महामृत्युंजय है, महामृत्युंजय का मतलब महान से महान मृत्यु को टालने वाले युंजय माने शंकर भगवान जी हैं। इसके महामृत्युंजय कराने से आदि व्याधि पीड़ा शारीरिक कष्ट सब निवारण होता है, इसलिए महामृत्युंजय कहते हैं। माता पार्वती एक आदि शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। किस प्रकार का वो सामंजस्य बनाते थे, क्योंकि भगवान शंकर का जो वाहन था वो वृषभ था, नंदी था, और माता पार्वती का वाहन शेर था। शेर वृषभ का भक्षण कर सकता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में रहते हुए ये अद्भुत परिवार में किस प्रकार से तालमेल उनका रहता था। माता पार्वती स्वयं ब्रह्म हैं, स्वयं शक्ति हैं, क्योंकि देव अथर्वशीर्ष में बताया गया है, देवी कहती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। अब मेरे द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति देवी के ही द्वारा शक्ति के द्वारा ही प्रदत्त हुई है। तो जहाँ आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान है, तो कोई भी विकृति पुरुष या विकृत जंतु जीव उनके सामने उनकी कृपा दृष्टि से जब भ्रकुटी मास से लय प्रलय हो जाता है तो ये कोई बड़ी बात है। शेर और वृषभ का रहना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। जब भ्रकुटी मास के सोचने मास से बहुएं टेढ़ी मात्र होने से सारे संसार की लय प्रलय हो जाती है, सृष्टि का अंत हो जाता है या सृष्टि का उद्भव हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जो पंडित जी लोगों ने बताया है कि धर्म करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं, सुख शांति आती है, धन आता है। हमारे बीच में मौजूद हैं कुछ युवा पीढ़ी के लोग। हम जानना चाहते हैं इस विज्ञान के युग में किस प्रकार से लोग धर्म को मान रहे हैं। राहुल गुप्ता जी। धर्म एक भगवान और ईश्वर और अपने कर्मों को एक पॉजिटिविटी में ले जाने का एक बहुत अच्छा साधन है। और जिस तरीके से कोई जैसे हमारे यहाँ महामृत्युंजय का जप हुआ, उसमें शंकर जी के सिर्फ उनके देखने बस से जो हमें सीखने को मिलता है, जो उनकी पहनावा है, उनका जो शरीर है जो वो धारण करते हैं, जैसे कि वो एक न्यूट्रल और निर्मल रहते हैं कि किस तरीके से बुराइयां और अच्छाइयां दोनों को एक साथ रख सकते हैं, वो हमें भगवान शंकर से सीखने मिलता है। जैसे भगवान शंकर चंद्रमा को धारण करे रहते हैं तो उसमें अमृत रहता है और साथ में विष भी रखते हैं, तो एक विष और अमृत दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन वो धारण करके रखते हैं, तो हमें उनसे बैलेंसिंग सीखने को मिलती है। जैसे कि वो अग्नि भी रखते हैं, उनके जो तीसरा नेत्र है उसमें ज्वाला होती है और सिर से गंगा जी भी बहती हैं, तो जल और पानी ये दोनों, तो ये पूरे शरीर में उनको जो बैलेंसिंग है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको सुख और दुख को दोनों को साथ लेके कैसे जीवन चलाना है, उससे भगवान शंकर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने रमेश कुमार जी अनुष्ठान कराया, किस धारणा को लेकर, किस प्रकार की कामना लेकर के? ये महामृत्युंजय का जाप हम बहुत दिनों से कराते हैं, हर 20 साल करीब हो गए कराते, 25 साल, और हमें इससे बहुत राहत मिलती है कि जैसे कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ें इनसे दूर बचाती है, दुर्घटना बचाती हैं। दूसरा, असाध्य बीमारियां हमारे पास नहीं आ पाती। बहुत अच्छा। हम ये देख रहे हैं बहुत सारे भक्तगण हमारे बीच में खड़े हुए हैं और हम ये जानना चाहते हैं आप भी किस प्रकार के धर्म के कर्म को आप मानते हैं और किस प्रकार से लाभदायक होता है। धर्म का काम तो आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा सकारात्मक सोच, परिवार और बच्चों के बीच में एक अच्छी सोच और अच्छी धारणा लेकर के और बुरे कर्मों को से दूर रहने की से जोड़ता है। और इससे जो है आदमी के, मनुष्य के जीवन में हमेशा जो भी बीमारियां या रोग दोग या भय या डर, इन सब से दूर रहता है।
देखिए, एक भक्त और हमारे बीच में खड़े, हम इनसे भी जानना चाहते हैं। शिव जी और शिव जी के परिवार के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, शिव जी के मैं ये बोलूँगी, मेरा दो पर्सपेक्टिव है इससे रिलेटेड। एक तो ये है कि जब मंत्र के उच्चारण होते हैं उससे एक एनर्जी जनरेट होती है आसपास, जो बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है। बहुत उच्चारण से एकदम ऐसा लगता है कि कुछ आसपास अपने आप बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली एक माहौल बन जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। दूसरा ये है कि आजकल सब लोग सारी कंट्रीज़ के बैट्समैन, आयरन मैन, सुपरमैन ऐसे देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शिव जी को भी उन बच्चों को एज ए स्टोरी में दिखाया जाए, शिव जी की स्टोरी दिखाई जाए, सो दैट अपने इंडिया का भी कोई सुपरमैन लाइक शिवा, हनुमान, ऐसे इन सब की स्टोरी बच्चों को दिखाई जाए, सो दैट वो भी आकर्षित हैं और जुड़े रहें अपना ये धर्म के थ्रू और उनके इंटरेस्ट के थ्रू। निश्चित तौर पे इस धार्मिक आयोजनों से हमारी युवा पीढ़ी में भी धर्म के प्रति जानकारियाँ पैदा होती हैं और वो संस्कार सीखते हैं। कैमरामैन विद्यासागर तिवारी के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज़, छतरपुर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज़, साहस सच कहने का।